मित्रों, 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज एक एक वोट के लिए मोहताज है। आज एक एक वोट के लिए परेशान है। आज संगठन बना करके या संगठन के माध्यम से या गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाने के लिए मजबूर है। इसका सीधा सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च लेवल के नेता थे वो ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं किए, या ज़मीनी स्तर का कोई नेता या कार्यकर्ता गांव की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को, असहाय की आवाज़ को ऊपर तक उठाने का अगर प्रयास भी किया तो उस व्यक्ति की या तो आवाज़ को दबा दिया गया, या तो उस व्यक्ति के नाम FIR हो गई, या तो बड़े नेताओं द्वारा उसका तिरस्कार कर दिया गया। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने भी अपने गांव के लेवल की बातों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया और कई आसपास पड़ोस के गांव के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बड़े बड़े नेताओं द्वारा मेरी बातों को दबा दिया गया। मैं ही नहीं, ना जाने कितने हमारे देश में ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जो गांव के भ्रष्टाचार को, जिले के भ्रष्टाचार को, प्रदेश के भ्रष्टाचार को मिटाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, फिर भी बड़े बड़े नेताओं द्वारा उनको दबा दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां एक और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राष्ट्रीय लेवल के काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए, अच्छे काम हुए, बड़े काम हुए, सारे के सारे ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अयोध्या से सीट का हारना, जिला चित्रकूट से सीट का हारना, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। पार्टी के अंदर रह करके ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उठने का मौका नहीं देते, या तो छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे अपनी बात रखने का प्रयास भी करते हैं तो उनकी बातों को दबा दिया जाता है। संपूर्ण बातों का एक ही उत्तर मैं कहूँगा कि 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार यदि ज़मीनी स्तर पर आम पब्लिक की बात को कायदे से सुन लेती, या आम पब्लिक की बात को या समस्या को या जो तकलीफ़ें थी उनको सुन करके, उनका आभास करके, उनका समीकरण बना करके उनका समाधान करती, तो आज एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को मोहताज नहीं होना पड़ता। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की सरकार में या योगी की सरकार में अपराधियों का खात्मा हुआ है, अपराधों का खात्मा हुआ है, गुंडों का खात्मा हुआ है, माफियाओं का खात्मा हुआ है, दलालों का खात्मा हुआ है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रो रही है, आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी में कराह रही है, आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी में योजनाओं को लेने के लिए रो रही है, आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार के लिए भटक रही है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, फॉर्म भरा जाता है, युवा पेपर देने जाते हैं, उसके बाद भी उस पेपर लीक हो जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये ना जाने कितनी बार ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हवा में बातें करने के बजाय अपने ही पार्टी के नेताओं को टाइट करना चाहिए, अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए, अपने ही पार्टी के नेताओं को सावधान करके कायदे से उनसे कार्य करवाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यह दुर्दशा है, उसमें योगी या मोदी या गद्दार नेताओं का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने तो पूरे लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के साथ साथ, देश की सेवा करने के साथ साथ विदेश नीति को मजबूत किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिले लेवल के नेता हैं, वो आम पब्लिक की बात नहीं सुनते। कोई आम पब्लिक जाता है तो लाइन में लगा रहता है। चलिए, लाइन में लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। ये बड़े दुख का विषय है। मैंने भी कई ऐसे साक्ष्य अपने पास मौजूद रखे हैं जिनमें देखा गया कि कई ऐसे गांव में, यहाँ तक कि चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गांव के दर्शन नहीं किया, गांव के लोगों के दर्शन नहीं किया, गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। आज वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने ही नेताओं के कारण, अपने ही अंदर बैठे हुए आस्तीन के सांपों के कारण इतनी बड़ी भुक्तभोगी हो रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तमाम नेताओं से, या गद्दार नेताओं से, या उच्च लेवल के नेताओं से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हवा में बात करने की बजाय, लंबी फेंकने के बजाय, लंबी बातों का विस्तार करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर अगर कार्य होता तो आज
एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी मोहताज नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।